नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली विज्ञापन में संशोधन को लेकर 25,000 पदों पर यूपी टीजीटी बिजली के नए विज्ञापन के बारे में और यूपी टीईटी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम को लेकर, साथ ही साथ जूनियर एडेड को लेकर, इसके अलावा पीसीएस एग्जाम के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें सुपर टीईटी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर टीईटी के लिए आपके पास में एक बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए और बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है 2025 एग्जाम के लिए, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें आपको 5,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं 100% आपके सिलेबस पर आधारित, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आप सभी को बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में बेस्ट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में आने वाले वो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं और उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेज करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। आप इसे चक्षु.com या फिर किसी भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। मैंने आपको इसके लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज करें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए और सुपर टीईटी में एक सीट लेने के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली विज्ञापन को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी बिजली जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए गए विज्ञापन के मुताबिक 4,163 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती निकाली गई थी। ये बात सच है कि 4,163 पद पर निकाली गई भर्ती के लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और अंदाज़ा लगा करके देखा जाए कि 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए तकरीबन 4,000 पद आप सभी के सामने निकाले जाए तो अंदाज़ा लगा करके देखिए जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 4,000 पद सभी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी हैं। टीजीटी के पद अलग हैं, पीजीटी के पद अलग हैं, है ना। सब्जेक्ट वाइज जो पद हैं वो अलग हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि एक सीट के लिए तकरीबन 300 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप इसको टीजीटी के लिए अलग कर दें, पीजीटी के लिए अलग कर दें और सब्जेक्ट वाइज अलग कर दें, मेल फीमेल अलग कर दें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सीटों की संख्या के मुताबिक जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा है जिसका कोई कहीं ना कहीं हल नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो समय समय पर जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, आप जानते होंगे, उनके माध्यम से विधानसभा से लेकर और भी तमाम अलग अलग जगहों पर टीजीटी बिजली के तकरीबन 25,000 से ज़्यादा पद खाली होने की जानकारी दी गई थी। और आपको याद भी होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जब वो आयोग कहीं ना कहीं चलता था, यानी कि चलता नहीं था, एक जगह खड़ा रहता था, लेकिन उस समय वो कार्य कर रहा था भर्तियों से संबंधित, है ना। तो उस समय पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग भी रखी गई थी कि पदों को जोड़ दिया जाए, लेकिन तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से कहा गया कि अब भर्तियों से संबंधित जो कार्य हैं वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होंगे, तो जो भी काम आपको कराना है आपको नए आयोग ही जाना पड़ेगा। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन हो जाने के साथ ही यूपी टीजीटी बिजली को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो मांग है वो शुरू हो चुकी है। लिखा हुआ है कि 13,19,000 परिवारों को सम्मान में अभी तक नहीं तो कभी नहीं। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में अभ्यर्थियों के गुटों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके टीजीटी बिजली के अंदर पदों की संख्या को बढ़वाया जाए। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को अभ्यर्थियों के माध्यम से सीधे चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष के सामने जो वार्ता है वो रखने की बात की जा रही है। उनका कहना यह है कि टीजीटी बिजली 2022 के विज्ञापन में जो लगभग आप सभी के लिए 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं उनको कहीं ना कहीं इसके अंदर जोड़ा जाए और 25,000 सीटों को जोड़कर पोर्टल खोलकर सभी को मौका दिया जाए। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम डेट है उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि 25,000 पदों को भर्ती के अंदर जोड़ा जाना या जुड़ पाना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है। अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन
बात तो वही है कि सरकार चाहती क्या है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की मांगें तो बहुत सारी रखी गई हैं, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने गए भी हैं, लेकिन पद जोड़े जाने को लेकर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना सरकार के माध्यम से देखने के लिए मिला है और ना ही कभी उनके माध्यम से अनाउंसमेंट की गई है। अब एक बार फिर से अभ्यर्थी जाने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन आप सभी चाहें तो इस मांग को लेकर अपनी जो मांग है वो बुलंद कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप जानते हैं कि 25,000 पद जो खाली हैं, शायद फिर उसको नए पदों के माध्यम से या नई भर्ती के माध्यम से ही विज्ञापित किया जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीईटी 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पे वो अभ्यर्थी जो नए बीएड और बीटीसी करने के बाद में शिक्षक बनने की कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अजीब सी खुशी है कि भाई अगर हम यूपी टीईटी पास कर लेंगे तो आने वाली शिक्षक भर्ती में उनको बैठने का मौका मिलेगा। शिक्षक भर्ती कब आएगी ये तो सरकार पर डिपेंड करेगा। बात है यूपी टीईटी के बारे में, तो आयोग के गठन हो जाने के बाद अब यूपी टीईटी को लेकर जो प्रक्रिया है वो तेज़ कर दी गई है। मैंने आपको बताया भी था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसके संबंध में एक पत्र भी भेजा गया है कि यूपी टीईटी को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। अभ्यर्थियों का पूछना ये था कि क्या दिसंबर के अंदर यूपी टीईटी की परीक्षा संभव है या नहीं, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि सरकार के जो कहीं ना कहीं पत्र भेजा गया है, अगर उसका रिप्लाई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल जाता है तो उसके 30 दिनों के बाद में यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी महीने के लास्ट में आते आते शासन की तरफ से यूपी टीईटी को लेकर जो निर्देश दे दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे इसको लेकर जो विज्ञापन है वो आपका नवंबर में जारी किया जा सकता है। लेकिन परीक्षा को लेकर दिसंबर में कराने के लिए थोड़ी समस्याओं का सामना करना होगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी ऐसी परीक्षाएँ जो दिसंबर में लटकी हुई हैं, तो हो सकता है कि दिसंबर परीक्षा अगर करवाई जाए तो फिर वर्किंग डे के अंदर देखने के लिए मिले, लेकिन दिसंबर में परीक्षा तभी संभव होगी जब नवंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन में डिले हुआ तो फिर परीक्षा आपकी आगे बढ़ेगी। अभी इसको लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मानना है, उनका कहना ये है कि एक बार अगर शासन इसको लेकर मंजूरी दे दे तो 2 महीने के अंदर हम यूपी टीईटी करवा लेंगे। आवेदन से लेकर एग्ज़ाम और रिजल्ट घोषित करने तक के तमाम कार्यों को 2 महीने में पूरा कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस आपसे आवेदन फीस लेनी है, उसके बाद परीक्षा करानी है, रिजल्ट जारी कर देना है। नौकरी तो आप जानते हैं क्या होगा। तो ये है यूपी टीईटी को लेकर अपडेट। अब देखना होगा कि शासन इस पर कब तक अपनी जो सहमति है वो जताता है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीसीएस एग्ज़ाम स्थगित हो गया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो उसका निराकरण हो ही नहीं सकता। बात कर लेते हैं विद्यालयों में। अगर बात की जाए जूनियर एडेड विद्यालयों के अंदर भर्ती को लेकर, जो परीक्षा के उत्तीर्णित 43,610 अभ्यर्थी 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वह शिक्षा निदेशक से लेकर लखनऊ तक के चक्कर काट चुके हैं। कई बार प्रदर्शन करने के बाद भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जो भर्ती 2021 में निकाली गई थी उसको लेकर अभी तक आप सभी के सामने कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आया नहीं है। अक्टूबर 2021 को लेकर आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिली थी। उसके बाद में 150 में से 90 नंबर पाने वाले 97 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है 15 नवंबर को घोषित किया गया। परिणाम में गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और इसके अलावा हाईकोर्ट के बाद चयन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब अभ्यर्थी को लेकर लगातार कहने की मांग कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह के पास में लंबित है। पिछले दिनों अभ्यर्थियों के माध्यम से लखनऊ से मुलाकात की गई, लेकिन वहां से भी कोई समाधान देखने के लिए नहीं मिला। इससे सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो उनका भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा। वह इसको लेकर निदेशालय में आंदोलन करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैं भी जब कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग या किसी भी आयोग से जानकारी मांगता हूँ, कहीं से भी कोई एडेड जूनियर को लेकर कुछ बता दे, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।